दोस्तों, अगर आप भी टाटा ग्रुप के इस शेयर पर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही काम की है। और यकीन मानिए, जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो यकीन मानिए आपका जो ट्रस्ट है वो और ज़्यादा गेन होगा जिस शेयर की आज मैं बात करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखा गया है 680 पर जाएगा टाटा ग्रुप का यह शेयर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। तो कौन कौन से एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं वो सब हम देखेंगे। टाटा ग्रुप में ये जो शेयर की हम बात कर रहे हैं वो इतना सॉलिड क्यों है, क्या उसकी एडवांटेज है, क्या उसकी क्वालिटी है, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो अगर आप अभी इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 75% का प्रॉफिट हो सकता है, मार्जिन हो सकता है। बट यकीन मानिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मुनाफा हो सकता है। देखिए, ये कोई श्योर नहीं है क्योंकि आपको भी पता है मार्केट बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी से भरी होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमनदीप और मैं आप ही के यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट के टपरी ज्ञान में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये जो वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये किसी भी प्रकार की कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, ना ही ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है ताकि आपकी स्टॉक मार्केट में नॉलेज और ज़्यादा बेहतरीन हो। तो आइए सबसे पहले हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ नज़र मार लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो डेटा है जून 2019 से लेकर मार्च 2022 तक है। और यहाँ पर सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन जो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में भी कि जून 2019 में प्रमोटर्स के पास थे 38.37% का स्टेक, यानी कि इक्विटी इस कंपनी के शेयर की, जो कि आगे बढ़ते बढ़ते आज की डेट में अगर आप यहाँ देख रहे हैं ये 46.40 तक पहुँच गया है। इसके बाद अगर आप देखेंगे FIIs यानी कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो 19.51 का स्टेक लेकर बैठे थे जून 2019 में, जो कि अब उनके पास 14.45 का रह गया। DIIs की भी अगर बात की जाए, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, जैसे कि म्यूचुअल फंड, तो अगर आप ये देखेंगे 15.83 का स्टेक था जो कि अब घटकर 14.38 के करीब रह गया है। उसके बाद अगर गवर्नमेंट की बात की जाए तो 0.17 और ऑलमोस्ट उसी के करीब शेयर हैं, 0.14% का स्टेक है। अगर मैं पब्लिक की बात करूं जो कि बहुत ही प्लस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पब्लिक के पास 26.12% का स्टेक था जून 2019 में, जो कि अब कम होकर हो गया है 24.62% का। दोस्तों, अगर आपने यहाँ पर देखा तो मेन जो प्रमोटर्स हैं उनका स्टेक बढ़ चुका है। और आपको पता है मेन प्रमोटर ही कंपनी के कर्ता धर्ता होते हैं। अगर कल को कंपनी में कुछ भी पॉजिटिव होता है या कुछ भी नेगेटिव होता है तो उसका इम्पैक्ट अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव या नेगेटिव वो किसके ऊपर पड़ेगा, वो पड़ेगा प्रमोटर्स के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक्सपर्ट्स इस कंपनी के यानी कि टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज जो हैं और जो हम आज कंपनी की बात करने जा रहे हैं इसके शेयर को लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं। तो अगर एक ही एक्सपर्ट की बात की जाए तो JP मॉर्गन चेस, तो अगर आप जानते हैं JP मॉर्गन चेस की अगर हम बात करें तो ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है। और फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर बात की जाए तो इनको ग्लोबली लीडर कंसीडर किया जाता है। तो देखिए कितने बड़े एक्सपर्ट ने क्या कहा है। JP मॉर्गन चेज एंड कंपनी की बात की जाए तो उसने इस शेयर का जो टारगेट प्राइस है वो लगभग लगभग 530 रुपये रखा है। और अगर बात की जाए दोस्तों ICICI सिक्योरिटीज़ की तो वो बहुत ही ज़्यादा बुलिश हैं इस टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी के शेयर को लेकर। और उनका तो ये भी कहना है कि इसका जो प्राइस है बहुत ही जल्द आपको एक साल में, जो उनका कहना है कि कम से कम भी आपको 680 रुपये के करीब देखने को मिलेगा। प्रति शेयर आपको 680 रुपये के हिसाब से इज़ नॉट अ बैड डील एट ऑल। अगर JP मॉर्गन चेज एंड कंपनी की बात की जाए तो उनके मुताबिक जो इस कंपनी के ऊपर अभी तक प्रेजेंट टाइम पर जो डेप्ट है वो है 1,46,449 करोड़ रुपए का। तो फाइनेंशियल ईयर 2024 तक वो अपने डेप्ट को, यानी कि इस कंपनी की डेप्ट जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, अपने डेप्ट को ख़त्म कर देंगे।
हम देखते हैं इस कंपनी के शेयर चार्ट के ऊपर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पिछले 5 साल इस शेयर का जो प्राइस है वो अगर आप यहाँ देख रहे हैं 15% तक टूटा है। क्यों टूटा है? क्योंकि कंपनी के पास कोई कंसेप्ट ही नहीं था। और अगर मैं अब 1 साल का डेटा अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं तो ये देखिए 1 साल का रिफ्रेश होने के बाद जो 5 साल में कंपनी नेगेटिव ग्रोथ डी ग्रोथ दे रही थी, और अगर अब आप देखेंगे यहाँ पर तो 1 साल के अंदर अंदर, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा 1 साल के अंदर अंदर लगभग 13% का वो पॉजिटिव ग्रोथ दे चुका है, यानी कि उसके शेयर का जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ गया है। और अभी प्रेजेंट टाइम की अगर मैं बात करूं तो लगभग लगभग अभी 377 रुपये 55 पैसे के करीब इसका शेयर चल रहा है। सो दोस्तों, जिनके अंदर एक एक्साइटमेंट थी, एक उत्सुकता थी इस शेयर का नाम जानने के लिए, तो उनको मैं ये शेयर का नाम बता देता हूँ, टाटा मोटर। तो ये आप देख पा रहे हैं। और मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि ये गाड़ी जो कि टाटा सन 2025 में निकालने जा रही है, ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है। तो मैंने बोला था ना कि आपके पास इनके पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। पिछले 5 साल में अगर आपने देखा था शेयर प्राइस नीचे गया था, और 1 साल में जब इन्होंने कस्टमर की डिमांड को समझा, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को नीड किया, पूरा किया, तो मेरी अब आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये जो गाड़ी आपको दिखाई दे रही है, आप इसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस गाड़ी का नाम लिखें। तो अगर आप ये गाड़ी देख पा रहे हैं, अगर इस गाड़ी की बात की जाए तो ये बहुत ही बेहतरीन और फ्लैगशिप गाड़ी है टाटा की, जो सन 2025 में टाटा ने प्लान बनाया है इसको लॉन्च करने के लिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर मैं इसकी बात करूं, टाटा ये क्लेम करता है, टाटा मोटर, कि ये जो गाड़ी है ये सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में चार्ज हो जाएगी, और ये लगभग लगभग कम से कम भी 500 किलोमीटर की आप इसमें ड्राइव कर सकते हैं एक बार में, सिर्फ 30 मिनट्स चार्ज करने पर। सो दोस्तों, आज की डेट में अगर बात की जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल में, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में अगर आप देखेंगे तो टाटा मोटर एक मोनोपोली स्टॉक है, एक किंग बन चुका है, राजा बन चुका है, यानी कि टाटा मोटर का है मार्केट में दबदबा। अगर मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करूं तो, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ईवी मोनोपोली, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर साल भर साल, यानी कि 2018 में टाटा मोटर का 11% शेयर था, जो कि 2019 में बढ़कर हुआ 18%, 2020 में हुआ 47%, और 2021 में हुआ 71%। और अगर मैं 2022 की बात करूं तो क्या आप यकीन मानेंगे, टाटा मोटर का आज की डेट में 82% के करीब मार्केट शेयर है। 82% का मार्केट शेयर दोस्तों, आप खुद समझिए। अब रह गया है 18%। तो 18% का जो कंट्रीब्यूशन है वो एमजी मोटर, और एमजी मोटर आप जानते हैं उसका आईपीओ लिस्टेड नहीं है, ना ही एनएससी में और ना ही बीएसई में। और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर नाम आता है महिंद्रा का। सो दोस्तों, अब आप देखेंगे टाटा मोटर का जो मई 2022 यानी कि जो पिछला महीना गया है, उसमें टाटा मोटर की सेल्स की क्या परफॉर्मेंस रही है। तो ये डोमेस्टिक सेल्स परफॉर्मेंस है, जैसा कि आप यहाँ पर भी चेक कर पा रहे हैं, ये सिर्फ इंडिया की है। तो अगर मई 2021 की बात करें तो मई 2021 24,552 टोटल यूनिट्स बिके थे, जो कि मई 2022 में यानी कि लास्ट मंथ में हुआ 74,755, यानी कि 204% की ग्रोथ दिखाई दे रही है आपको। 204% ज़्यादा इनके नंबर ऑफ यूनिट्स ज़्यादा बिके हैं टाटा मोटर के। तो अगर आप ये वाली सेगमेंट देखेंगे, यहाँ पर आपको नीचे कमर्शियल व्हीकल दिखाई दे रहा है। तो आपको पता है कि टाटा मोटर लाइट कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर कैरियर, पिकअप, और ये डोमेस्टिक, और ये जो टाटा मोटर बाहर की कंट्रियों में एक्सपोर्ट करता है, तो ये सारी फिगर उसकी है, सारा डेटा उसका है। बट हम इसको लेकर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट 5 ईयर का डेटा दिखाया था जो कि इतना सॉलिड नहीं था। और यकीन मानिए पहले कंपनी में इतना दम भी नहीं था। बस इन्होंने एक ही कॉन्सेप्ट को पकड़ा, मौका देख के चौका मारा, और वो है दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात की जाए तो आप ये देख सकते हैं मई 2022, और ये है मई 2021 का। तो अगर मई 2021 में 476 गाड़ियाँ बिकी हैं, तो मई 2022 में बिकी हैं 3,454, यानी कि एक मैसिव ग्रोथ मिली है 626% की।
अब अगर दोस्तों हम बात करें अप्रैल 2022 की, यानी कि इससे भी जो पिछले से पिछला महीना था, तो अगर आप यहाँ देखेंगे ये कमर्शियल व्हीकल का डेटा है और ये टोटल डोमेस्टिक सेल्स है, जिसमें कि आपका ईवी भी इंक्लूड है, कमर्शियल व्हीकल भी है, पैसेंजर व्हीकल भी है, पेट्रोल डीजल का, एससीवी कार्गो पिकअप सब कुछ है ऊपर वाले डेटा में। अगर आप देखेंगे 81% की ग्रोथ थी। बट जो हमारा मेन फोकस रहना चाहिए वो रहना चाहिए ईवी पर, क्योंकि ईवी का समय शुरू हो चुका है, ईवी का एरा शुरू हो चुका है। तो अगर आप ये देखेंगे 300% की मैसिव ग्रोथ दिखाई दे रही है अगर आप कंपेयर करेंगे अप्रैल 2022 को अप्रैल 2021 से। क्यों? क्योंकि अप्रैल 2021 में 581 यूनिट्स बिके थे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के, और अगर आप देखेंगे अप्रैल 2022 में 2322 इलेक्ट्रिक व्हीकल के टोटल यूनिट बिके। इसीलिए ये डेटा आपका 300% का यहाँ पर आपको शो कर रहा है। सो दोस्तों, अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या एक्सपेक्टेशन है ईवी कंसेप्ट को लेकर, इलेक्ट्रॉनिक चार्जर्स को लेकर। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम है फेम। फेम का मतलब फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया। तो गवर्नमेंट भी इसको पुश कर रही है ईवी के कंसेप्ट को इंडिया के अंदर, चार्जिंग स्टेशंस को, और इतना ही नहीं, वो समय समय पर पीएलआई भी निकाल रही है, सब्सिडी भी दे रही है। और अगर बात करें तो इंडिया फेज़ 2 में एंटर हो चुका है दोस्तों। तो अगर आप ये नीचे वाली फ़ोटो में देखेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन आपको दिखाई दे रहा है। ये सारा का सारा प्रोजेक्ट अब हिंदुस्तान के अंदर शुरू हो चुका है। और अगर आप ये देखेंगे, एक गाड़ी चार्ज हो रही है और यहाँ पर आपको मैसेज दिया गया है कि ये देखिए ऊपर सोलर पैनल लगा हुआ है, यानी कि क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड के ऊपर इस वक्त बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग एकदम से बढ़ रही है, ग्लेशियर्स डे बाय डे पिघल रहे हैं, हमारा जो पर्यावरण है, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो डे बाय डे पोल्यूट होता जा रहा है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड की जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं ये सभी ईवी के ऊपर इस वक्त फोकस कर रही हैं। और उसका जीता जागता उदाहरण है यूएसए के अंदर। अगर आप जानते हैं टेस्ला कंपनी के बारे में, कि टेस्ला कंपनी की अगर बात की जाए, मिस्टर एलोन मस्क, कि वो कितने रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं, यूएसए के अंदर भी ईवी को कितना ज़्यादा एप्रिशिएट किया जा रहा है। सो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सपर्ट्स और बहुत ही बड़े ब्रोकर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने जो भी कहा है टाटा मोटर के बारे में, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी का कहना है कि ये जो शेयर है 680 रुपये में जाएगा। और अगर बात की जाए जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी की, तो वो 530 रुपीज़ कह रहे हैं पर शेयर के हिसाब से। सो दोस्तों, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमने किसी को भी ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना, आंखें मूंद कर इन्वेस्ट नहीं करना। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, अपनी तरफ से भी फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए, टेक्निकल एनालिसिस कीजिए जब भी आप कोई शेयर बाय कर रहे हैं किसी भी कंपनी का। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि मेरी भी मोटिवेशन बनते रहे और ऐसे ही मैं बेहतरीन वीडियोज़ आपके लिए समय समय पर लाता रहूँ। थैंक यू सो मच।